Hello guys, this is Anu Sharma here. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Learnings with Anu Sharma. So today we are going to discuss about sources and presentation of data. Okay, before proceeding towards today's discussion, I would like to request to all of you to like, share and subscribe my channel and click on the bell icon. Okay, so let's start our presentation. तो जैसे कि हमने हमारे पहले के वीडियोस में बेसिक्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और मिलने के बाद हम उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये जो लेक्चर है वो इसके बारे में है। ओके, तो जो मेन सोर्सेज हैं कलेक्शन के मेडिकल स्टैटिस्टिक्स के, वो हैं एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड रिकॉर्ड्स। ओके, जो एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज हैं उनको स्पेशली अप्लाई किया जाता है जनरेट करने के लिए डेटा नीडेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। एक पर्पस होता है जो हमने डिसाइड किया होता है, उसके लिए हम मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेज का यूज़ करते हैं। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें रेडीमेड डेटा प्रोवाइड करते हैं रोज़मर्रा मीन्स रूटीन बेसिस पे, और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन हम इन सब से ले सकते हैं, स्पेसिफिकली रिकॉर्ड से। ओके, तो अब हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स को हम लेबोरेटरीज़ में परफॉर्म करते हैं। कौन सी लेबोरेटरीज़ में? फिजियोलॉजी लेबोरेटरीज़ में, बायोकेमिस्ट्री की लैब्स में, फार्माकोलॉजी लैब्स में और क्लिनिकल पैथोलॉजी लैब्स में, या फिर हॉस्पिटल वार्ड्स में। किस लिए परफॉर्म करते हैं? पता लगाने के लिए, किसी सब्जेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए, या फिर जब हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तब हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं। जो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के बाद हमें डेटा मिलता है एक ऑब्जेक्टिव के साथ, हम हर एक वर्कर को एक काम देते हैं करने के लिए। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उन रिजल्ट्स को हम कंपाइल्ड करते हैं, मीन्स इकट्ठा करते हैं और उनका एनालाइजेशन करते हैं। ओके, रिजल्ट्स का यूज़ किया जाता है क्या, किस काम में यूज़ किया जाता है? हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए। फिर जब हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं और उनका यूज़ किया जाता है डिसर्टेशंस बनाने के लिए, थीसिस के लिए या साइंटिफिक पेपर्स के लिए। ओके, फिर उन्हें पब्लिश किया जाता है जर्नल्स एंड बुक्स में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सर्वेज. What are surveys? Why we conduct them? Surveys are carried out for epidemiological studies. Epidemiological means वाइड एरिया में जब कोई डिसीज़ स्प्रेड हो जाता है तो उसे हम एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं, राइट? तो उनकी स्टडीज़ के लिए हम सर्वे करते हैं। ओके, ट्रेंड टीम्स होती हैं, ट्रेंड ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि सर्वेज को कंडक्ट करता है। ओके, और जैसे कि मैंने बोला एपिडेमियोलॉजी के लिए, तो वो जो ट्रेंड ग्रुप होता है लोगों का, वो कंडक्ट करता है स्टडी किसी भी पार्टिकुलर डिसीज़ पे या हेल्थ कंडीशन पे। ओके ना, किसी भी कम्युनिटी में, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं मलेरिया, उसकी स्टडी की जा रही है एक वाइड एरिया ऑफ पीपल में। ओके, या फिर लेप्रोसी की स्टडी की जा रही है। ओके, they are also made to use in operational research such as assessment of existing conditions, and they are placed to follow a program or to study the merits of different methods adopted to control a disease. इन्हें हम ऑपरेशनल रिसर्च जो होती हैं, सर्वेस का यूज़ वहाँ भी होता है, ठीक है ना। कोई अभी कंडीशन चल रही है उसके बारे में हम हमारे जो डेटा है उसे कलेक्ट करते हैं अलग अलग लोगों से, और फिर उसके बाद हम उसको एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं और फिर उससे देखते हैं कि इस डिसीज़ की इतनी प्रिवलेंसी है या नहीं, और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए या नहीं। ओके ना, अगर वो डिसीज़ कम पॉपुलेशन में स्प्रेड है या ज़्यादा पॉपुलेशन में स्प्रेड है, अगर कम में स्प्रेड है तो उसको किस तरीके से वहीं पर ख़त्म किया जाए या रोका जाए, और अगर ज़्यादा में स्प्रेड है तो उसे कंटेजियस होने से कैसे स्टॉप किया जाए, कौन से प्लान्स या एक्शंस बनाए जाएँ। ओके, after that, such as malaria or in eradication programs such as smallpox, thus they provide useful information. तो ये जो सर्वेज हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? यूज़फुल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जब भी हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ का यूज़ करते हैं, और वो कौन करता है? ट्रेंड लोगों की टीम्स करती हैं। ओके, सो नाउ सर्वेज से हमें
बदलते हुए ट्रेंड्स के बारे में पता लगता है, हेल्थ स्टेटस के, कितने लोग माल न्यूट्रिशनड हैं, कितने लोगों की गुड हेल्थ है, पुअर हेल्थ है, मॉर्बिडिटी डेथ रेट का पता लगता है, ओके, मोर्टेलिटी रेट का पता लगता है, उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता लगता है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स का पता लगता है, हेल्थ प्रैक्टिसेस का पता लगता है, ओके ना। आफ्टर दैट बहुत सारी थिंग्स का इस तरीके से पता लगता है, ओके। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट एंड बर्थ रेट, मॉर्बिडिटी, ओके, तो उसके बारे में पता लगता है। सेकंड है कि हमें इससे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो फीडबैक की तरह काम करते हैं, जिनसे कि हम हमारी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हैं, और एक तरीके से सिस्टम भी चेंज होगा, पॉलिसीज़ चेंज होंगी तो। और फिर हमें अगर हमारे रिजल्ट्स एकदम डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे कि हमारी पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, तो हमें हमारे जो पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स हैं टोटली उनको चेंज करना पड़ता है, ताकि वो वेलफेयर के लिए पब्लिक की यूज़ हो सकें, ओके ना। प्रोवाइड टाइमली वार्निंग ऑफ पब्लिक हेल्थ हजार्ड्स, अगर कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ को नुकसानदायक होने वाली चीज़ है पब्लिक में, तो सर्वेज हमें उसको पता लगाने में, उसको करेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट थिंग है हमारे पास रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड एज अ रूटीन इन रजिस्टर्स और बुक्स, ठीक है ना। इन्हें हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, रजिस्टर्स या बुक्स में। लंबे टाइम तक इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए, ठीक है ना। और वो जो पर्पसेस होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ये पर्पसेस कौन से होते हैं, जैसे कि बर्थ रेट्स, मैरिजेस, डेथ्स, इलनेस इन हॉस्पिटल, ये अलग अलग तरह के क्राइटेरिया हैं, इसके बेसिस पे हम हमारे डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा थस कलेक्टेड आर मेड यूज़ ऑफ इन डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पॉपुलेशन स्टडी को बोलते हैं, एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। द डेटा कलेक्टेड आर क्वालिटेटिव, अब जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है या क्वान्टिटेटिव भी हो सकता है, ओके ना। क्वालिटेटिव भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, हम नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को काउंट करके भी उसे ले सकते हैं, जैसे कि स्टिल बर्ड्स कौन से हैं, या जो पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहे हैं लोग वो कितने हैं, ओके। तो ये जो इवेंट्स हैं इनको रिकॉर्ड किया जाता है और रजिस्टर किया जाता है मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में, और ये डेली किया जाता है, ठीक है ना, इन अ रूटीन। रेगुलर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज़ नेसेसरी टू रिकॉर्ड और रजिस्टर द डिफरेंट इवेंट्स। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है, उसकी भी एक टीम बनी होती है, उसका काम होता है कि वो रोज़ जो है रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करें, ओके ना, अलग अलग इवेंट्स के लिए। तो ये हमने हमारी 3 थिंग्स पढ़ी, एक्सपेरिमेंट्स, सर्वेज एंड रिकॉर्ड्स, जिससे ये क्या है, सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें डेटा मिलता है और हम कैसे उससे रिकॉर्ड करते हैं, ओके। अब हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं हमारे डेटा की। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है डिटेल में, ओके। So keep watching my videos, like, share and subscribe my videos to encourage me to make further such kind of informational videos for all of you, okay. So thank you, like, share and subscribe.